बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आप यूएई के लिए 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आ जाती है। अब बहुत से लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना ज़रूरी है और क्या हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये बैंक की तरफ से भी अटेस्टेड है, यानी जो बैंक मैनेजर है उसका बाकायदा इस पर स्टैंप लगा हुआ है, उसके सिग्नेचर हैं। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये क्यूआर कोड का स्टिकर भी है। ये क्यूआर कोड का जो स्टिकर होता है ये वजारत खारजा का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का। और साथ में ये स्टेटमेंट जो है वो यूएई एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाई गई है। लेकिन आप इसमें याद रखें कि जो बैंक की जानिब से अटेस्टेशन है वो तो लाजमी है। जो बैंक करेगा अटेस्टेशन, जो बैंक मैनेजर है वो स्टैंप भी करेगा, साइन भी करेगा और कोशिश करें कि तमाम पेजेस पे करवा लें। जितने भी आपके पेजेस हैं 15, 20, 25, 30 पेजेस हैं वो करवा लें। अच्छा, अब ये जो हमारे क्लाइंट हैं इन्होंने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से मुफा करवाया और यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाया। ठीक है, अगर आप ये नहीं करवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है इस चीज़ की। देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ। आप ICP स्मार्ट सर्विस लिखें और अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने यूएई 5 ईयर का वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, बहुत से लोग परेशान हैं जी कि हमारी बैंक स्टेटमेंट की बार बार मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, तो क्या हमें मुफा करवाना चाहिए या एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी चाहिए। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अगर आपका दिल करता है तो करवा लें। अटेस्टेशन की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है, हमारे एजेंट हैं, उनके पास ये सर्विस अवेलेबल है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को मुफा भी करवा के दे सकते हैं और यूएई एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवा के दे सकते हैं। याद रखें कि ये चार्जेस जो हैं एम्बेसी की तरफ से ये पर पेज के हिसाब से होते हैं। ठीक है, और मुफा में भी इसी तरह से होता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसको करवाने से आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका ये फ़ायदा है। बात ये कि अगर ये ऑप्शनल है तो इसका कोई फ़ायदा तो होगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, आगे चलें जी। अब ये वेबसाइट आ गई, इसमें देखें स्टार्ट सर्विस पे हम जाते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो बेसिकली इन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो $4000 का उसमें बैलेंस हो, यानी मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15 लाख रुपए पिछले 6 माह से इसमें मेंटेन हो रहा हो। ठीक है, और उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि इसमें लास्ट 6 मंथ से आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन हो, यानी ओपनिंग बैलेंस भी हो उस तकरीबन 15-1 लाख का, उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 15 लाख हो। हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस भी 15 लाख हो, 6 महीने का क्लोजिंग बैलेंस भी 15 लाख हो। तो ये बेसिकली डॉलर में इन्होंने लिख दिया, लेकिन करेंसी आपकी PKR होगी। हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो चाइना में हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं, सऊदीया में हैं, तो वो अपने अपने कंट्रीज़ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं जो कि वहाँ की करेंसी के हिसाब से होती है। और ये इन्होंने सिंपल मांगा है कि स्टैंप हो, साइन हो, कलर्ड हो। ये 3 चीज़ें इन्होंने मांगी जो कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक वालों से आपने लेनी है। इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपने मुफा करवाना है या आपने यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मॉडिफिकेशन आती है, तो बिल्कुल आती है। ये जितने भी हमारे वीज़े अप्रूव हुए हैं और भी बहुत सारे हैं, इसमें क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आती है बार बार। ये बेसिकली एक ऑटो रिप्लाई सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है। तो इसमें बार बार ये आपकी मॉडिफिकेशन आती है, फिर हम उसको रीसबमिट करते हैं, उसमें अच्छा सा नोट लिख देते हैं, तो ये अप्रूव्ड हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आई है, इसमें भी बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आई है, इसमें भी बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आई है, इसमें भी बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आई है। हालांकि हमारी बैंक स्टेटमेंट ठीक होती है। ये जितने भी मैं आपको अप्रूवल्स दिखा रहा हूँ ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बेशुमार अप्रूवल्स हैं हमारी। तो इनमें वो 6 महीने की जो है वो स्टेटमेंट मांगते हैं। कभी कहते हैं जी $4000 लेकर आओ, कभी कहते हैं बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, कभी कहते हैं कि स्कैन क्वालिटी सही नहीं है। तो बहुत से मामला हैं। बहरहाल हम इसको रीसबमिट करते हैं और फिर जो है अप्रूवल आ जाती है। लेकिन
ये डन बेस नहीं है। मतलब आपने अगर 100% लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 50% अप्रूवल है, 50% रिफ्यूज़ल है। अच्छा, एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा जी मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेजेस की है, कोई तकरीबन उसमें 100 पेजेस है। तो 100 पेजेस को जब आप स्कैन करके फ़ाइल बनाएंगे ना तो वो 2 MB में नहीं आएगी। और मसला ये है कि 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल इसमें लगती नहीं। अब देखें, ये बार बार बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आ रही थी। खैर, इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। फिर हमने ये किया कि इनकी बैंक स्टेटमेंट को 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 5 एडिशनल फाइलें जो हैं वो हमने अपलोड की बैंक स्टेटमेंट की। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेन लगाई, फिर सफ़ा नंबर 8 से 17 तक, इसी तरह से फिर आगे चलते 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 ये हमने करते करते ये सारी स्टेटमेंट टुकड़ों में लगा दी। तो ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा है तो कुछ पेजेस आप शुरू के ले लें, कुछ दरमियान के ले लें, कुछ आखिर के ले लें, और उसमें जो है वो इस तरह से एक ही फाइल बना के लगा दें। तो बहरहाल ये क्लाइंट थे, इनकी बैंक स्टेटमेंट उनके कहने पे हमने टुकड़ों में लगा दी, तो ये भी एक्सेप्टेबल होती है, ये लगा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये स्टिकर वीज़ा होता है, इसकी डेफिनेटली जब आपकी अप्रूवल आएगी तो आप एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी और वो अलग सिलसिला है। तो आज की जो बेसिकली वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि मॉडिफिकेशन आती है। भाई बिल्कुल मॉडिफिकेशन आती है, ये आप देख सकते हैं, ये बार बार मॉडिफिकेशंस आती हैं, 3 मरतबा मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं। ये देखें, बार बार मॉडिफिकेशंस आती हैं, फिर हम रीसबमिट करते हैं, फिर मॉडिफिकेशन आ जाती है, फिर रीसबमिट करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अप्रूवल या रिफ्यूज़ल ये सब्जेक्ट टू एम्बेसी है, सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन। ठीक हो गया, तो वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल तो ये आपके सवाल का जवाब है कि बैंक स्टेटमेंट को मूफा से तस्दीक करवाना या एम्बेसी से तस्दीक करवाना ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहेंगे तो ये सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, कोशिश करें कि ऐसे स्कैनर से आपने स्कैन करना जिसमें PDF कंप्रेस का ऑप्शन मौजूद हो। होता ही है कि आप मार्केट में चले जाते हैं, जो नॉर्मल स्कैनर होते हैं वो पेज को बहुत हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन करते हैं। 100 DPI पे स्कैन करना है और उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस उसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शनल है भाई, इस पर ख़र्चा आता है, इस पर अच्छा खासा ख़र्चा आता है। तकरीबन जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर जो है वो 30-35 हज़ार रुपये ख़र्चा आ जाता है आपका, ये ज़हन में रखना आप। तो लोग करवाते हैं कि जी हमारी जो है वो अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है, आपके साथ मैंने शेयर की है। जितनी देखें कितने हमारे वीज़े अप्रूव्ड हैं, ये सारी प्री अप्रूवल हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये एम्बेसी में जाना होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होती है और उसका पूरा प्रोसीजर है अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं। अच्छा, ये आप हस्बैंड वाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली ग्रुप वीज़ा होता है, देखें ऊपर लिखा हुआ है फैमिली ग्रुप। ये मेरा नंबर है 0305405144। ठीक है जी, UAE 5 ईयर वीज़े में हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।